नमस्कार मित्रों। आज हम इजी ज्वेल मतलब कि एडिट का जीएसटी सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। जीएसटी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन दिया है उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और आपका अपना यूजर नेम पासवर्ड दीजिए। आपका यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली पहचान कर लेगा कि आप कौन सी कंपनी में कौन से रोल के लिए आप लॉगिन कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर खुलेगा जीएसटी वाला उसका नाम है इजी ज्वेल। ये फुल्ली कंपेटिबल जीएसटी सॉफ्टवेयर है और सिर्फ ज्वेलर्स के लिए बनाया है। ये मल्टी कंपनी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको जो यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो जो कंपनी में लागू होगा वही एक ही कंपनी खुलेगी। आप इसमें पर्सनल अकाउंटिंग या आप बाकी कोई बिजनेस का अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ओके। अगर ये जीएसटी सॉफ्टवेयर में आपको कोई नया कस्टमर सप्लायर या किसी का भी अकाउंट बनाना है तो आपको कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करना है या फिर ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी अभी अभी एक कस्टमर बनाया है जिसका नाम है भावेश भाई जयम्बे। मैं इसको एडिट करके बताता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ऐसा नाम क्यों रखा है। कंपनी का नाम तो ओरिजिनल जयम्बे ज्वेलर्स है, लेकिन उसका निकनेम है भावेश भाई जयम्बे। ताकि मैं अगर कुछ और नाम रखना चाहता हूं, मेरे पास मल्टीपल जयम्बे ज्वेलर्स है, तो मैं यहां पर खुद का जो आइडेंटिफाई कर सके ऐसा कुछ नाम रख सकता हूं। मैंने यहाँ पर उसका एड्रेस डिटेल डाला है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कंपलसरी तो नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हैं और एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टैक्स डिटेल है। तो आप जीएसटी नंबर लिखेंगे तो उसके ऊपर से पान नंबर भी आ गया। और अगर आपने ई इनवॉइस के लिए सब्सक्राइब किया है एडिट का, तो आप जीएसटी नंबर डालने के बाद आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगी। वो बटन प्रेस करने से एड्रेस और जितनी भी इंफॉर्मेशन जीएसटी के पास है वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाएगी। और रेस्ट अगर कोई डिटेल आपको फिल करना है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अभी हम इसको बिल बनाते हैं। तो सिलेक्शन के लिए पूरे सॉफ्टवेयर में आपने जो निक नेम दिया है वो निक नेम ही आएगा। ताकि आपका सेम कस्टमर, अगर जेएमबी ज्वेलर्स दो तीन चार आपके कस्टमर है अलग अलग सिटी में, तो आप सब के लिए मेक श्योर हो जाते हैं कि आप कौन से जेएमबी ज्वेलर्स के लिए बिल बनाते हैं। तो ये है निक नेम का पूरा उपयोग। अगर ये कस्टमर के पास से कुछ फाइन या केस लेना है देना है तो आपको यही आएगा। आप सोच रहे होंगे कि फाइन यहाँ पर क्यों आया। तो फाइन इसलिए क्योंकि कभी कभी कस्टमर के लिए आप जॉब वर्क करते हैं या फिर आप जॉब वर्क के लिए किसी को देते हैं, तो किसी को फाइन दिया है, चांदी या सोना दिया है उसको काम करने के लिए, तो उसके पास से कितना लेना है जॉब वर्क के लिए आया दिया है वो, या फिर आपको कितना लेना है जॉब वर्क के लिए वापस आया है वो। तो इसलिए यहाँ पर फाइन का फील्ड है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर में फाइन का अकाउंटिंग मैनेज नहीं होता है, लेकिन अगर हमने किसी को दिया है काम करने के लिए तो GSTR 4 के हिसाब से हमें उसको कितना मेटल दिया है वो हिसाबों में रखना पड़ता है। तो इसके लिए फाइन है। ओके। नया बिल बनाना है तो भावेश भाई का नाम सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी कस्टमर का सेल बिल बन जाएगा। अगर आप गोल्ड का सिल्वर का दोनों का काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए आइटम ऑलरेडी बना के रखी है। यहाँ पर मेरे पास मिक्स गोल्ड ऑर्नामेंट भी है, मिक्स सिल्वर ऑर्नामेंट भी है, और जिसका HSN कोड आपको सीए के पूछ के हम फर्स्ट टाइम सेट कर देंगे। आपको और कोई आइटम अगर बनानी है तो बना सकते हैं, नहीं बनानी है तो इतना तो डिफॉल्ट आएगा। ये आइटम का कौन कौन से टर्न्स का आपके पास कितना स्टॉक है वो भी यहाँ पर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर के लिए मुझे 5 किलो 500 ग्राम का
बिल बनाना है मिक्स ऑर्नामेंट के लिए।